हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइव लर्निंग लेसन में। लाइव लर्निंग लेसन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा डू नॉट कंपेयर अदर, दूसरों से अपनी तुलना मत करें। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जैसा कि पिछले वीडियो की तरह अगर आप देखें। तो बात करें तुलना की, तो तुलना तो दोस्तों हम सभी अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं एक दूसरे से, चाहे एजुकेशन में करते हो, चाहे बिजनेस में करते हो, चाहे किसी भी चीज़ में करते हो। कंपेयर हम आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय पहले से ही कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग के अंदर मेंटेलिटी बन गई। हम जो लोग हैं, जो अदर पर्सन है, जो हमसे ज़्यादा आगे है, किसी भी फील्ड में आगे है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बराबरी चालू कर देते हैं। हम अपने आप से ही नहीं सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि दूसरा आपसे ज़्यादा आगे और आपसे थोड़ा पीछे। मान लो एक पर्सन है, वो बिजनेस में बहुत अच्छा आगे है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे अर्निंग कर रहा है, और उसी जगह आप है, आपका उसी जगह बिजनेस आपका कम चल रहा है, तो आप उससे क्या करते हैं, आप उससे कंपेयर चालू कर देते हैं। जब आप कंपेयर चालू करना कर देते हैं, तो आप उस समय तब वो कंपेयर चालू कर देते हैं। जब आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती हैं, तो उस समय आपको रिग्रेट फील होना चालू हो जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं चालू पा पाते हैं। तो अगर उनमें से हैं जो आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी तुलना दूसरों से, तो ऐसा बिल्कुल भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए फिट नहीं बैठती। मान लो बराबरी कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आप क्या उस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। मान लो आप इससे सेटिस्फाइड हो गए, तो दूसरे पर्सन को आप देखेंगे उस समय, ये तो उससे भी ज़्यादा आगे, तो हम इससे बराबरी करते हैं, तो हम उससे बराबरी करने में लगते हैं कि जब हम जब उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं, then we feel demotivate in oneself। तो आप ऐसे ही अपनी थिंकिंग हटा दीजिए बिल्कुल भी। अगर आप ऐसे इस टाइप के इंसान हैं, तो अगर आप एक एग्जाम्पल बात करें इस प्रेजेंट टाइम पे, जो सबसे बड़ी जो कंपेरिजन जो चल रही है, अब ऐसा बात भैया स्पेशली अभी शाबाश की बात करें, पूरी इंडिया में जो चल रहा है वो एजुकेशन में खासकर हम बात करें, एक एग्जाम्पल छोटा सा बात करते हैं एक एग्ज़ाम की, वो है यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की। क्योंकि क्या होता है, हम खुद ही नहीं जो कर रहे हैं, खुद ही नहीं, हमारे अंदर जो खुद है खुद ही नहीं है, किसी दूसरों को देख कर वो चीज़ें आती है, मोटिवेशन अंदर आता है या इंस्पायर होते हैं कुछ भी। तो जैसे मान लो एक एग्ज़ाम का एग्जाम्पल लेते हैं, यूपीएससी। मान लो कोई लड़का यूपीएससी तैयारी कर रहा है, और उसको जो 3-4 साल में उसने तैयारी करी और आप उससे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मान लो आप इंटर में है, 10 के है, या आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो अब क्या होता है कि जब वो 3-4 साल में जब तैयारी करने के बाद में जब हो सकता है वो जो फाइनल से एग्जाम उसका हो जाए, या IAS IPS जो कुछ बन जाए, तो आप क्या करते हैं कि उसे आप अपनी उस समय कंपेयर करना चालू कर देते हैं। तो आप कंपेयर करना चालू कर देते हैं, हो सकता है भले ही आप उत्तर ज़्यादा तीन ना हो पढ़ने में, मीडियाकर हो, या आप बचपन से ही उतने ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे न रहें, तो तब उस समय आप उसे कंपेयर चालू कर देते हैं। फिर अब आप ये सोचते हैं कि मैं भी तैयारी करूँगा उसकी जैसे, और मैं भी एक दिन एक IAS बनूँगा या IPS बनूँगा या IRS बनूँगा, तो ये चीज़ें होने लगती है। तब क्या होता है कि जब आप तैयारी उस मोड पे चालू करते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको नहीं मिलता है,
जब बहुत ही ज़्यादा आप अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने आप से, तब आप अपने आप को ही नहीं जवाब देने के काबिल बचते हैं, अपने आप को ना अपने पेरेंट्स को। क्योंकि हमने क्या किया, मैंने ये जो डिसीजन है मैंने खुद नहीं लिया, दूसरों को कंपेयर करके देखा है, दूसरों को कंपेयर करके ही अपने अंदर वो चीज़ उतारी है, तब आज ये मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी हम अपने लिए करते हैं, या कोई भी बच्चा जो भी कुछ करता है, तो वो एक दूसरों को देखकर ही करता है कि फलाना लड़का इंजीनियर हो गया, फलाना लड़का डॉक्टर हो गया, तो वो देखा ही जो बच्चा है वो उस चीज़ में घुसता चला जाता है, उस चीज़ में उतर जाता है। ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा अभी भी कर रहे हैं तो आप अपने जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, तब उस लेवल पे आप काम करिए। ज़रूरी नहीं है आपको वो लेवल हो। मान लो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक लड़का है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो उसका सिलेक्शन हो जाता है, और आप उसके लेवल के बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मीडियोकर लेवल के हैं। हालांकि मेहनत तो करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका सिलेक्शन हो गया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। हो सकता है आपको बदले में रिजल्ट आपको ना मिले, आपको बदले में अनसेटिस्फेक्शन ही मिले, क्योंकि 99.9% अनसेटिस्फेक्शन के ही मिले होते हैं और होंगे। केवल 0.33% के आसपास आपको सेटिस्फेक्शन के ये आप रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपने दूसरों की तुलना अपने लिए मत करें, अपने ऊपर मत करें। आपकी तुलना, आपका कंपटीशन आपके खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है। किसी की दूसरे की कही हुई बातों में, या दूसरों के जो आप तरीका सीख रहे हैं, दूसरों को दिखाए हुए तरीके को अपनाकर अपने ऊपर मत इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो यूनिक पर्सन, एवरी वन पर्सन आर यूनिक, एवरीबडी हैव अ यूनिक पर्सनालिटी। आप अपने अंदर देखिए स्ट्रेंथ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, हम क्या दूसरों से बेहतर कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाए इस लेवल पे। ज़रूरी नहीं कि वो अगर उस व्यक्ति ने उस फील्ड में सक्सेस पा ली है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी सक्सेस हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग ही आप अपने आप पर वर्क करिए, आप अपने स्थिति के हिसाब से वर्क करिए। हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो, या आप इंटर हो, या आप किसी तैयारी मोड पे आए हो, और आपको उतना ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और फिर भी आप देख रहे हैं कि लोग आईएएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, या टीचर बन रहे हैं, तब दूसरों को देखा है, दूसरों से मोटिवेट होकर आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि वो अगर फलाना होगा तो मैं क्यों नहीं हो जाऊंगा, भले ही तुम पढ़ने में थोड़ा बहुत वीक क्यों ना हो। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब आप ज़बरदस्ती तरीके से आप अपने आप को प्रेशर में डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो तब क्या होगा, जब आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब आप देखेंगे कि वहीं पे आप जवाब देंगे अपने आप से कि आज मैंने ये सब ना किया होता, जिस चीज़ में मेरा मन लग रहा था, या जिस चीज़ में मेरी स्ट्रेंथ थी, मुझे वो करना चाहिए था, मैं चीज़ों में बेकार ही बढ़ गया। आजकल आखिरी में जब आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं, आप दूसरे से कंपेयर करके आप अपने ऊपर उतारते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तभी आपको उस चीज़ों का जवाब मिलता है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ना ही आपको किसी किताब में मिलेंगी, ना ही आपको कोई टीचर बताएगा,
और ना ही आपके पेरेंट्स भी नहीं ये चीज़ें बताते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको खुद से ही सीखनी पड़ती हैं, उसके नज़रियों से सीखनी पड़ती हैं। ये किसी अदर किताबी चीज़ें नहीं, यह एक समाज का हिस्सा है। जिस प्रकार से आप देखते हैं अपने आप को, हमारे अपने समाज को, तो जब आप सीखते हैं ये सब चीज़ें तब आपको चीज़ें पता चल पाती हैं। ये कोई 1 या 2 दिन या 4 दिन की बात नहीं है कि ये कई सालों की बातें होती हैं। तब हम ये चीज़ें सीख पाते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। मगर फिर भी इस समय इन चीज़ों को जानते हुए भी हम इन चीज़ों में घुसे हुए हैं। लगातार हम एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, लगातार हम जल रहे हैं। फलाने का लड़का ये हो गया, फलाने का लड़का ये गाड़ी लिया है, फलाने का लड़का इतना सक्सेसफुल हो गया है, मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। हो सकता हो आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो, आपको उस चीज़ में स्ट्रेंथ ना होती, आपको किसी दूसरे चीज़ में स्ट्रेंथ हो, तब आप उस चीज़ में डाउन होने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, समझ रहे। तो हम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने ऊपर काम करें। हो सकता है आपको एक एग्जांपल लेते हैं, आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है और पढ़ाई में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट हो, तो यू डोंट फोकस इन स्टडीज rather than sport. You can focus only one goal. If you want to become a successful person, whichever in any field, know your weakness and know your strength according to your capacity, according to your power, according to your willpower. सबसे बड़ी चीज़, आप अपने स्ट्रेंथ को समझकर ही आप आगे बढ़िए। बिना स्ट्रेंथ को आप बिना सोचे समझे अगर आप बढ़ेंगे तो आप करियर में आप फेल ही होंगे, आपका डाउनफॉल ही आएगा। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमें कोई बताता नहीं, समझ रहे दोस्तों। तो अपने आप को जानिए। अगर आप स्ट्रेंथ किसी भी इंटरेस्टेड काम में है, जिसमें भी मन लग रहा है आप वो करिए। दूसरे से कंपेयर करना आप छोड़ दीजिए। हो सकता है उस चीज़ में आपका करियर ना हो, अगर हो सकता है बनाना भी चाह, हो सकता है आपको उतना अच्छा करियर आप ना बना पाए। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए कि आपके फादर क्या करता है, आपकी फैमिली किस टाइप की है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आने लगती हैं, तो आप उस टाइप का बिल्कुल भी इंसान मत बनिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं और एक अलग से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप अपने आप को समझ पाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आज चीज़ें आपके लिए बेटर होने लगेंगी। तो ऐसा ही करिए दोस्तों। आप बिल्कुल भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि भगवान ने ही आपको भी सबसे अलग बनाया है, सबसे आप यूनिक हैं। हो सकता है आप अदर चीज़ में आप करियर बिल्ड करें या अदर चीज़ करें, तो हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा ऊपर निकल आए। ऐसा होता है। तो नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड नो योर वीकनेसेस एंड टेल all these details to others person। जो भी अगर इस चीज़ में घुसा हुआ है, लगातार तुलना है, जलन जैसी चीज़ें, भावनाएं अपने अंदर पाले हुआ है, एक दूसरों को देख करके। आजकल हमारी सोसाइटी में आप लोग जैसे खुद देखते होंगे,
लगातार लोग एक दूसरे जलन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे समाज की है और हमारे समाज की वैल्यू खराब होती है, हमारे समाज का देखने का नज़रिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है। तो सोच बदलेगी तो ऑटोमेटिक आप भी वही चीज़ें सीखेंगे। अब चाह कर के भी आप चीज़ें बदल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यही करिए आप, अपना नज़रिया बदलिए, दूसरों से तुलना करना बंद करिए, अपने ऊपर काम करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये बस यही बताना चाहता था आप लोगों से। तो आप अपने ऊपर काम करिए, अपना नज़रिया बदलिए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आल्सो। तो दोस्तों मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब के लिए आपका ख्याल रखिए, अपने भविष्य का ख्याल रखिए, आने वाले समय की पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।